न्यूज तक अब नए अंदाज में। दुनिया इस वक्त कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन से डरी हुई है। इजराइल, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने तो कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन के पता लगते ही सख्त कदम तक उठा लिए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जहां दक्षिण अफ्रीका से उड़ानें रद्द कर दी हैं, तो वहीं इजराइल ने किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश तक पर पाबंदी लगा दी है। इजराइल ऐसा पहला देश बना है जिसने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद ये कदम उठाया है। इजराइल का कहना है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए आतंकी विरोधी फोन ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करेगा। बता दें कि इजराइल ने सबसे पहले अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया था। यहाँ तक कि इजराइल तो अपनी आधी से ज्यादा आबादी को बूस्टर शॉट भी लगा चुका है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के इजराइल में पहुंचते ही इजराइल में खलबली मच गई है और अब वहां पर सख्त पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के इस तेजी से फैलते रूप ओमिक्रॉन से कैसे बचा जाए, तो इसका जवाब है फेस मास्क। कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन से लड़ने का ये तरीका किसी और ने नहीं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया है। सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कहा कि देश में नए वेरिएंट को रोकने के लिए सभी का कोरोना के खिलाफ सही व्यवहार जरूरी है और वेरिएंट ने सभी के लिए वेकअप कॉल का काम किया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में सौम्या स्वामीनाथन ने हर संभव सावधानी बरतने और मास्क लगाने की जरूरत पर जोर दिया। आपको बता दें कि देश में अप्रैल 2021 को कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी और उस वक्त भी सौम्या स्वामीनाथन ने सभी लोगों को फेस मास्क पहनने पर जोर दिया था। WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि मास्क जेब में रखी वैक्सीन है जो आपको कोरोना से बचाएगी, इसलिए मास्क जरूर लगाकर रखें। इसके अलावा WHO की प्रमुख वैज्ञानिक ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग में वयस्कों के टीकाकरण, सामूहिक समारोह से दूरी और मामलों में असामान्य बढ़त पर बारीकी से नजर रखने जैसे सुझाव भी दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के तमाम वैज्ञानिक ये बात कर चुके हैं, भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट वयस्कों के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित ना हो, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, इसके अलावा बूढ़े लोग और कोमॉर्बिडिटीज यानी कि 2 बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह वेरिएंट जानलेवा साबित हो सकता है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि ये वेरिएंट डेल्टा की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिनों में इसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। सौम्या स्वामीनाथन ने दूसरे कोविड वेरिएंट के साथ ओमिक्रॉन की तुलना के बारे में कहा कि नए वेरिएंट के बारे में सटीक जानकारी हासिल करने के लिए हमें और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। बता दें कि 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा से भी 7 गुना ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। बता दें कि जब वायरस के किसी वेरिएंट की पहचान होती है तो उस वेरिएंट को और ज्यादा समझने के लिए WHO इसकी निगरानी करता है। निगरानी करने के लिए वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। लेकिन अगर वायरस की स्टडी में पाया जाता है कि वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और बहुत ज्यादा संक्रामक है, तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। आपको बताते चले कि ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है जिसकी जानकारी 24 नवंबर को पता चली थी और इसके पता लगते ही इसे एक दिन के अंदर अंदर WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में शामिल कर दिया था। इसलिए आप कोरोना से दूर रहें। और आप कोरोना से दूर कैसे रह सकते हैं? आपको वैक्सीन जरूर लगानी है। इसके अलावा आपको फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है।